एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 32, जिसमें हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इस टॉपिक के क्वेश्चंस हमको यूपीएससी के एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी ट्रिकी भी हो जाते हैं कि इनको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपको फॉर्मूले ना पता हो तो। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं आपको। ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, बिकॉज इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया भी जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सभी फॉर्मूले को देखते हैं। पहला फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एसपी जो है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एसपी लिखा है वो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब है वो प्राइस जिसपे आपने किसी सामान को बेचा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस। ऑन द अदर हैंड सीपी है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जितने पे आपने उसको खरीदा है। कॉस्ट होता है जितने में आपने खरीदा है, जितने में वो सामान आपको पड़ा, और सेलिंग प्राइस जितने में आपने उसको बेचा है। ठीक है, अगर आपने बेचा ज्यादा में है, खरीदा कम अमाउंट में था, तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट होगा। अगर कोई चीज आप खरीद रहे हो 8 रुपए में और बेच रहे हो 10 रुपए में, तो आपको प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का, तो इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। किस केस में आपको लॉस होगा? अगर आपने कोई चीज खरीदी तो ज्यादा पैसों की, पर जब आपने किसी और को बेची तो वो कम पैसों में बेची, तो उस वक्त आपका लॉस हुआ, है ना। अगर आपने कोई चीज खरीदी तो 20 रुपए की, कॉस्ट प्राइस उसका हुआ 20, बट बेची आपने 15 रुपए में, तो आपको लॉस हुआ ना 5 रुपए का। आपने खरीदी ज्यादा में और बेची कम में, तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें जो प्रॉफिट और लॉस हमने 1 और 2 फॉर्मूले में देखा, इसमें ये अमाउंट की फॉर्म में है, बट कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है कि प्रॉफिट को या लॉस को परसेंटेज की फॉर्म में बताओ भाई। तो परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या लाने के लिए उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मतलब जितने का भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो अमाउंट अपॉन जितने में आपने उसको खरीदा है वो सीपी, ओवरऑल को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो जो भी आपको आंसर मिलता है वो आपका प्रॉफिट परसेंट होता है। और सिमिलर केस ही होता है लॉस में भी। जितने का भी आपको लॉस हुआ है उसका अमाउंट अपॉन में जो भी कॉस्ट प्राइस रहा है, ये आपको सारी वैल्यूज क्वेश्चन में दी जाएंगी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि लॉस कितने का हुआ है, कॉस्ट प्राइस था क्या, तो आपको लॉस परसेंटेज उससे निकालना होगा। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे लॉस परसेंटेज। ठीक है, फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला है जिसमें है सेलिंग प्राइस जो है वो 100 प्लस प्रॉफिट ओवरऑल परसेंटेज हो जाता है सीपी का। अगर क्वेश्चन के किसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि भाई फलाना बंदे ने कुछ खरीदा है और उसको प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस का p%, ठीक है, p% प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस का, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा। तो सेलिंग प्राइस आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से 100 प्लस p, उसके बाहर लगा देंगे आप परसेंटेज। ठीक है, और वही है लॉस के केस में। अभी आपको शायद इन क्वेश्चंस या फॉर्मूले को आप समझने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो रहा होगा, बट जब आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो फॉर्मूला ये है, ये दोनों फॉर्मूले ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले पे सॉल्व होते हैं, बिकॉज आपको देखने में भी लग रहा होगा कि फॉर्मूला लाइक बड़ा है। अगर आप कहीं पे भी कोई भी चीज मिस कर जाते हैं, प्लस का माइनस या गेन की जगह लॉस, कुछ भी आपका अगर गलत होता है तो सॉल्यूशन आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में गेन परसेंटेज दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया है और पूछा है सेलिंग प्राइस, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। उसी तरीके से अगर आपको किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया है बट साथ में लॉस दिया है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताओ फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, इसी का रिवर्स हो जाता है सेलिंग प्राइस के लिए। ठीक है,
सॉरी कॉस्ट प्राइस के लिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है जितने पे आपने बेचा है और गेन बताया है आपका कि भाई आपने बेचा इतने पे और आपको इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, आपने कितने में खरीदा होगा। तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, दिस वन। एंड उसी तरीके से अगर आपको सेलिंग प्राइस के साथ लॉस दिया है और फिर सीपी पूछा है तो आप इसको लगाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, उसी के हिसाब से हम फॉर्मूले को लगाएंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अ स्टेशनरी बायज डायरीज एट ₹75 पर डोजन। एक स्टेशनरी की शॉप है जहां जिसकी भी वो शॉप है उसने एक डोजन डायरीज खरीदी है ₹75 में। एक डोजन में कितना होगा, 12। तो उसने 12 डायरीज खरीदी है। 12 डायरीज खरीदी है कितने में टोटल, ₹75 में। और फिर बोला है उन्हीं डायरी को उसने बेच दिया ₹15 पर पीस में। 12 डायरी खरीद ली 75 में और एक डायरी को ₹15 में बेचा, तो 12 को कितने में बेचा है। अगर एक डायरी को ₹15 में बेचा तो 12 डायरी कितने रुपए में बेची होंगी, ये तो है इसका कॉस्ट प्राइस जितने पे उसने खरीदा। अब बात कर रहे हैं हम सेलिंग प्राइस पे, कितने में बेची, तो एक डायरी 15 में बेची तो 12 12 इंटू 15 आपको मिल जाएगा 180। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। जैसा कि आप देख पा रहे हो सेलिंग प्राइस यानी कि जितने में उसने बेचा वो काफी ज्यादा है जितने में उसने खरीदा उससे। इट मीन्स उसको क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है। और कितने का प्रॉफिट हुआ है इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आपको सिंपली दो वैल्यू नजर आ रही है, सीपी और एसपी। और जैसा कि आपको याद होगा हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितने में हमने खरीदा, सॉरी जितने में हमने बेचा वो प्राइस माइनस जितने में हमने खरीदा था वो प्राइस। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको मिलेगा 105। तो उस शॉपकीपर को कितने का फायदा हुआ, 105 का, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹495, एक पर्सन है जिसने एक वॉच जो है इतने में बेची, सेल करी है। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, जो भी दिया है हमको हैंड टू हैंड लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस है उस वॉच का 495, ठीक है। अ शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%, उसको कितने का लॉस हुआ है, उसको लॉस हुआ है और कितने का हुआ है, 10% का हुआ है। तो आपसे पूछा है कि बताओ फिर शॉपकीपर ने वो कितने में खरीदी होगी, कॉस्ट प्राइस बताओ। चलो, तो आपको एसपी दिया है, लॉस दिया है, सीपी पूछा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एसपी दिया है, लॉस दिया है और सीपी पूछा है, ये वाला नहीं यूज कर सकते हैं बिकॉज इसमें गेन है, हमें क्वेश्चन में दिया है लॉस। तो ये है फॉर्मूला, एसपी दिया है, लॉस दिया हुआ है और सीपी पूछा हुआ है। तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला है 100/100 माइनस लॉस परसेंट। आपको फॉर्मूला एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। यहाँ पे मैं बस लिख रही हूँ। तो चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं, 100/100 माइनस लॉस परसेंट कितना, 10 इंटू एसपी कितना है 495। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 190 495, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं क्या 495 9 से कट रहा है बिल्कुल, 9 5 जा 45 और फिर 4 9 5 जा 45, 555 पे 55 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 550। यानी कि सीपी कितना रहा उसका, कितना रहा होगा 550, यानी कि उसने वो वॉच 550 में खरीदी थी और बेची बेची उसने 495 में, तो उसका लॉस हो गया ना, ठीक है। तो इसी के साथ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है इफ अ प्रोडक्ट विद सीपी ₹150, एक प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस है ₹150 और उसको बेचा गया है एक कुछ प्रॉफिट पे, ठीक है। ₹150 उसका कॉस्ट प्राइस था और उसको प्रॉफिट पे बेचा गया है, कितने परसेंट प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे। तो आपको बताना है कि एसपी क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। हमारे पास सीपी है, प्रॉफिट है और एसपी निकालना है। सीपी है, प्रॉफिट है और एसपी निकालना है। तो हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है,
100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो 100 प्लस गेन कितना हुआ है 20% का अपॉन 100 इंटू 150। तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 150। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल। जब हम 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 180, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या था उस प्रोडक्ट का, वो था 180। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इन फॉर्मूले से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।